थोड़ा सा ये बताइए, खान साहब का जो रिहाई का मामला था फिर से लटक गया, फिर से वो मुलतवी भी हो जाएगा? देखिए, वॉलीबॉल का मैच अगर आप लोगों ने देखा हो ना, एक नेट मैन जो होता है वो बॉल उठाता है और दूसरा कट मारता है। तो लगता ये है कि बॉल उठाई गई है कट मारने के लिए। अल्लाह खैर करेगा। देखिए, आज हाई कोर्ट ने उनको सुन लिया है, तो लिहाजा मजीद कोई हियरिंग जो है उसकी जरूरत नहीं है। फैसला होना चाहिए। छोटा सा मुकदमा है 426, सजा मुअत्तल हो या ना हो, उसके 3 ग्राउंड हमने दिए हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब इसको दीवानी मुकदमा तो नहीं बनाना है कि वकील बीमार हो गया या फॉर दैट मैटर मजीद बात सुननी है। ये कोई हतमी दलाइल तो नहीं है, मुकम्मल मुकदमा तो नहीं है। छोटे से एक आप इस तरह समझे, इसे जमानत की दरख्वास्त पे बहस है। अब जमानत की दरख्वास्त पे तकरीबन महीना होने को आया है, डिसाइड होना चाहिए ना। और कोई बात सर, कानूनी तौर पर आप क्या समझ रहे हो, अगर आज इलेक्शन कमीशन के वकील बहस नहीं करते तो इमरान खान की रिहाई नहीं करें? अगर वो बात नहीं करते और तारीख देते हैं तो मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि जिस तरह कल भी हमें मायूसी हुई, मेरा ख्याल है हाई कोर्ट अब इतनी जुल्म नहीं करेगी। बेशक ऑर्डर कर दे, खारिज कर दे, लेकिन ताकि हम आगे तो जा सके ना। अब यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, तो लिहाजा फैसला वो लाजिमन अदालत में आज करेंगे, चाहे कोई बीमार हो या ना हो। सर, जो आप लोगों ने पिटीशन दायर की थी कि इमरान खान साहब की दीगर केसेस में गिरफ्तारी ना डाली जा सके सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या बना, क्या पोजीशन है? वो तो कल की दलाइल इतने लंबे हो गए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते वो टाइम ही निकल गया और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि तारीख एडजर्न कर दे। अगर शॉर्ट दलाइल हो जाते तो कल ही ये मुकदमा निपट सकता। दोबारा बनाइए, छोटा सा केस है, इलेक्शन के वकील के लिए आज जो मुझे उन्होंने दलाइल दे दी तकरीबन 3 घंटे थे और वो कह रहे मेरी तैयारी भी नहीं है, तो फिर किस तरह 3 घंटे दलाइल कोई 426 में पहले भी पाकिस्तान में किसी ने दिए हैं। जमानत की दरख्वास्त पे 3 घंटे हाई कोर्ट सुनती है। रोजाना हम यहाँ पे दलाइल देते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। लिहाजा ये इतना 426 पे इतना लटकाना मुनासिब नहीं है। केस को लटकाना और लेन टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, फैसला न देना, इसमें आमिर फारूक साहब का क्या मफाद आपको? या मफाद देखें, ये तो जब मुकदमा जब से दायर हुआ है और जिस तरह ट्रायल हुए, वहाँ ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट भागे, हाई कोर्ट ने फिर उधर भेज दिया, फिर इधर भेज दिया, फिर उधर भेज दिया। ये इधर उधर के चक्कर में हमारे कोई 3 माह ज़ाय हो गए। बाकी जहाँ तक मफादात की बात है, फिल वक्त जो है ये कहना इल्ज़ाम तराशी के मुतरादिफ होगा, लेकिन हमने एक दरख्वास्त दी है 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमारे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है ट्रांसफ़र की जाए। यहाँ पे एक चीज़ और भी वादे कर दूँ कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब का मजीद 3 दिन का रिमांड दिया। एक ऐसे केस में एक ऐसा कागज बरामद कराना है जो कभी इस्तिगासे का दावा ही नहीं है कि ये उनकी तहवील में किया है। डिकोडेड वर्जन है साइफर का, जिसके अगर कोई 1000 कापियां निकालें तो अवेलेबल हो सकती हैं। आज फिर और ये रिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरों के अदालतों ने दिए हैं, आंखें बंद करके दिए हैं, रिमांड दर रिमांड। हमारे लीडर अब शाह महमूद वजीर खारजा रहा है, उम्र की इस हिस्से में नहीं है कि आप रोजाना रिमांड दें। और किस चीज़ के लिए? जी, साइफर बरामद करना है। किस तरह बरामद करना है? आज लिखा था, घर में भी नहीं है, दफ्तर में भी नहीं है, इनसे मिला नहीं है। इसका मतलब ये आपने उसकी मार पीट करके उससे कोई चीज़ बरामद करनी है। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? बिल्कुल कतई नहीं देता है। अदालतें जिन ग्राउंड पे रिमांड दे रही हैं वो कानून में इन ग्राउंड पे रिमांड नहीं दिया जाता है। हमें डिस्ट्रिक्ट अदालतों से भी हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और ये सिर्फ इस्लामाबाद स्पेसिफिक है, इसीलिए हम मजबूर हुए हैं कि हमारे मुकदमात इस्लामाबाद से ट्रांसफर कर दिए। अच्छा सिरादल साहब, अगर अदालतें तारीख पे तारीख देंगी तो फैसले कौन करेगा और कब करेंगे? ये तो अदालतों से पूछे ना, उनका काम है फैसले करना। ये इतनी ताखीर ने जो पाकिस्तान में हो गई, इससे अदलिये की बेतौकीरी हुई है। अदालतों को सोचना चाहिए कि क्यों इनसे ये करवाए जा रहे हैं। और आज उम्मीद है इंशाल्लाह ये बेंच फैसला कर देगा। देखें, कानूनन ये इतना छोटा सा मुकदमा है, 10 मिनट के बाद का मुकदमा है, तो 3-3 घंटे दलाइल, आज से कल, कल से परसों, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है डिवीजन बेंच दोनों